दोस्तों जरा सोचिए, एक छोटी सी चमकदार धातु जो ना सिर्फ गहनों में चमकती है बल्कि सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने वाली सोलर पैनल में भी छिपी होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दौड़ती है और अब तो एआई के डेटा सेंटर्स तक में उसकी ज़रूरत पड़ रही है। यह है चांदी। पिछले साल यानी 2025 में चांदी ने ऐसा कमाल दिखाया कि सब हैरान रह गए। एमसीएक्स पर इसने 170% की छलांग लगाई, 2,54,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई और अब 3 लाख के आसपास के आंकड़े पर। सोने को भी पीछे छोड़ते हुए चांदी ने सबको माला माल कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये दौड़ 2026 में भी जारी रहेगी? और वो महाभविष्यवाणी जो सुर्खियां बटोर रही है 3,20,000 रुपए के पार की, कब तक पूरी हो सकती है? तो चलिए इस कहानी को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों 2020 की शुरुआत में मोतीलाल ओसवाल जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने चांदी के लिए 1,10,000 रुपए का टारगेट रखा था। लेकिन क्या हुआ? दूसरी तिमाही में ही 88,000 पार और साल तक 2,54,00,000 का रिकॉर्ड। सोना भी पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि चांदी सिर्फ सुरक्षित निवेश नहीं बल्कि इंडस्ट्री की जान है। सोलर एनर्जी का बूम, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की रफ्तार, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में चांदी की भूख बढ़ी। दोस्तों रिपोर्ट्स बताती है कि 2025 में इंडस्ट्रियल डिमांड दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई और बाजार लगातार 5वें साल डेफिसिट में रहा। मांग सप्लाई से हमेशा आगे। अब आते हैं उन 4 कारणों पर जो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में हाईलाइट किए गए थे। दोस्तों पहला, इंडस्ट्रियल डिमांड सोने चांदी से अलग इसलिए भागी क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी की बैकबोन है। सोलर पैनल में चांदी की जरूरत रिकॉर्ड तोड़ रही है। ईवी में एक गाड़ी में 25 से 50 ग्राम चांदी लगती है और एआई डेटा सेंटर्स में भी बिजली की कंडक्टिविटी के लिए चांदी बेस्ट है। सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि अगले 5 सालों में सोलर, ईवी और एआई से डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा, फिजिकल मार्केट में तंगी, बैकवर्डेशन जैसी रेयर स्थिति बनी, मतलब मौजूदा चांदी की कीमत फ्यूचर से ज्यादा। यह बताता है कि असली माल की कितनी किल्लत है। कॉमेक्स पर स्टॉक कभी बढ़ा लेकिन शंघाई और लंदन में भंडार गिरते रहे। पूर्वी देशों की भूख ने ग्लोबल सप्लाई चेन खींच ली। तीसरा, माइनिंग में दिक्कत, पुरानी खदानों में निवेश कम, अयस्क की क्वालिटी गिर रही है और चांदी ज्यादातर कॉपर, जिंक जैसी मेटल्स का बाय प्रोडक्ट है। सप्लाई बढ़ नहीं पा रही जबकि डिमांड उड़ान भर रही है। चौथा, ईटीएफ में पैसा, लंबे समय आउटफ्लो के बाद 2025 में इनफ्लो बाढ़ की तरह आया। घरेलू गोल्ड सिल्वर ईटीएफ का एयूएम 150% बढ़ा। निवेशक अब चांदी को सीरियसली ले रहे हैं। अब 2026 का क्या? आज जनवरी 2026 में चांदी एमसीएक्स पर 3 लाख रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स 3,05,000 तक बता रही है। कॉमेक्स पर स्पॉट प्राइस $90 प्रति ऑन्स के करीब। मोतीलाल ओसवाल भी अभी बुलिश है। उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट में 2026 के लिए टारगेट 3,20,000 रुपए प्रति किलो है, जो मौजूदा स्तर से करीब 5 से 7% ऊपर। लेकिन अगर तेजी जारी रही तो जल्दी पहुंच सकती है। वो कहते हैं कि पहली हाफ में पॉलिसी अनिश्चितता और करेंसी वॉलेटिलिटी में चांदी मजबूत रहेगी। दूसरी हाफ में ग्लोबल ग्रोथ पर निर्भर। रिस्क लेवल 1,40,000 पर और सलाह है बाय ऑन डिप्स। दूसरे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? कुछ जैसे सिटी ग्रुप तो $100 मार्च तक और $110 साल के अंत तक देख रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के माइकल विडमर जैसे एक्सपर्ट्स बोल्ड हैं। अगर गोल्ड सिल्वर रेशो हिस्टोरिकल लेवल पर गया तो $135 से $300 तक भी पॉसिबल है। लेकिन कंजर्वेटिव वाले जैसे एचएसबीसी $68 एवरेज बोल रहे हैं। ओवरऑल ज्यादातर मान रहे हैं कि सप्लाई डेफिसिट, ग्रीन टेक डिमांड और सेफ हेवन बाइंग से चांदी ऊपर जाएगी। कुछ तो $100 2026 में क्रॉस करने की बात कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, फेड रेट की कट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन सब असर डालेंगे। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड वैसी ही रही तो 3,20,000 दूर नहीं और ऊपर भी जा सकती है। लेकिन गिरावट आए तो डिप पर खरीदें। दोस्तों चांदी की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरुआत लगती है। अब सुपर साइकिल की। अगर आप निवेशक हैं तो एक्सपर्ट्स की राय लें। लेकिन ट्रेंड साफ है, चांदी की चमक 2026 में और बढ़ने वाली है। क्या आप तैयार हैं इस राइड के लिए? हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मार्केट में जहां प्रॉफिट नजर आता है वहां नुकसान भी
साथ साथ चलता है। इसलिए मार्केट पर नजर रखिए, किसी अच्छे एक्सपर्ट की सलाह लीजिए और उसी के बाद कहीं पर भी अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट कीजिए। नमस्कार।